बच्चे भी उसने मार दिए, हमारी एक मारी, अपनी दो दो मार रखी है उसने। कितना जल्लाद आदमी होगा, उसने अपना सोचा इनको साइड में करके बच्चों को भी अपना दूसरा घर बसा लेना। ये तो कंफर्म है, भाभी के साथ भी था और वहाँ कलानौरा के और किसी से भी संबंध था उसका। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। जो पहले आप लोगों ने देखा होगा, कहीं तो बेटियों के साथ में हत्या होती हैं, कहीं रेप होता है, कहीं दहेज की पीड़ा में मर जाती हैं, कहीं अंडर प्रेशर आके खुद ही मौत को गले लगा लेती हैं। आज यहाँ ऐसा केस सामने आया है जहाँ बेटी नहीं, बेटी के साथ में दो दो बच्चियाँ और भी ट्रिपल मर्डर हुआ सरेआम पुलिस तस्दीक के मुताबिक। हमारे पास में आज जो है खबर मिली है, सच्ची घटना बिल्कुल मौजूद ग्राउंड की रिपोर्ट है ये। कल आप लोगों ने देखा होगा, रोहतक शहर के कलानौर क्षेत्र के अंदर नाज मंडी में एक 3 की मौत हुई है सरेआम। आड़तिया काम करने वाला कोई देवेंद्र नामक बताया गया है। आज यहाँ लड़की पक्ष के मायके में आए हैं जो मृतक है, और यहाँ मेरे पास में उनकी माँ, भाभी, कुछ चाची ताइयाँ बैठी हैं, मातृशक्ति जो भी है, इनसे बातचीत करेंगे और सच्चाई का सामना आपके सामने लेके आएंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, सच्ची बात है। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है बहन जी? सुदेश आप लोग इसकी गुड़िया की मृतक की रिम्पी की मम्मी है ना जी। कै साल की हो गई थी बेटी आपकी? 31 साल की हो गई थी। शादी कितना टाइम पहले करे बहन जी? 9 साल हो गए। और बच्चे कितने हैं इनके पास? 2 लड़कियां, क्या साल की थी? एक 7 साल की और एक 6 साल की। 7-6 साल की। एक वहाँ बताओगे ससुराल पक्ष में जाके जो स्टार्टिंग में जो तनाव हुई, झगड़ा स्टार्ट हुआ, डिस्प्यूट हुआ, वो किस बात को लेकर हुआ? शादी के बाद वहाँ झगड़ा शुरू होने लग गया था। हमें पता चला कि भाभी के साथ उसके गलत संबंध हैं और भाभी दामादा क्या नाम था इसका? देवेंद्र के और उसके भाभी के। हाँ, देवेंद्र के और उसकी भाभी के गलत संबंध थे। भाभी मारती थी मेरी लड़की को और देखता था, और परिवार वाले सारे उसको अच्छी बुरी कहते थे। जेठ भी कहता था, सारे परिवार वाले, बात नहीं होने देते और हमारे से 1 साल बात भी नहीं होने दी उन्होंने। फिर 1 साल बाद बात होने लगी, जब मैंने अपनी लड़की को अपने घर ले आई, उन्होंने मार पीटा जब, फिर भी उसका ससुर हाथ पैर जोड़ के उसको ले गया। फिर मेरी लड़की बोली, मम्मी मैं अपना घर बसाऊंगी, ये सुधर जाएगा। फिर उन्हें ऐसे ही चलता रहा 1-2 साल। फिर मेरी लड़की को फिर वो कलानौर ले गई। आज जैसे गलत रास्ते जाने के बाद में बहन जी बच्चा सुधरता नहीं है, और कहीं देखते ना कि घर बसने चक्कर में ज़्यादा ज़िंदगी की चोट लग जाती है, वही चोट आपको लगी। आपने एक आधी बार यूँ सोचा नहीं कि भाई ये गलत कर रहा है, इसके साथ में बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं होगा, ज़िंदगी नहीं कटेगी, कोई कड़क स्टेप लेना पड़ेगा। आज हम सोचते हैं बेटियां घर बसा रहेगा, लेकिन ज़्यादा दबाव देने से अंजाम ये होता है जैसे आज हमारे सामने हो गया ये। और क्या कहना चाहोगे? वहाँ जाके झगड़ा होता है, देवर भाभी का मारते पीटते रहे, उसके आगे उन्होंने दहेज भी मांगा उससे। उन्होंने कहा ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बताओ बेटे, आप लोग क्या लगते हो इसके रिम्पी के? भाभी लगती हूँ। आप बताओ बेटे क्या बात है? वो ये कहते थे कि है ना, छोटी गाड़ी दी है, बड़ी नहीं दी है, ये है, कहीं जमीन से पैसे आए थे। दहेज में गाड़ी भी दी थी? हाँ दी थी। कौन सी गाड़ी थी बेटे? ऑल्टो दी थी। तो बोले बड़ी गाड़ी, ये छोटी है, ये है फ़ोन। शादी करने के बाद कपड़े की दुकान कराई, 2 लाख रुपए के कपड़े वहाँ डलवाए थे, यहीं से दिलवाए थे। लड़की ने खुद कंप्लेंट भी कर रखी है बारोटे चौकी में, वो खुद उठा के ले गए थे, मारते पीटते थे। वो उसकी जिठानी गंदी गंदी बातें बोलती थी उसको, उसके सामने हमारे से बात नहीं होने देते थे। इस मम्मी के भाई ने रिश्ता करवाया था, उनको बोलते फ़ोन करके वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ना सब सुधर जाएंगे, सब सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पर हमारे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रखा था, ये दो वो दो। लड़की के कपड़े भी नहीं लाते थे, बच्चों के भी यहीं से जाते थे। ये तो गांव में रहते होगी। आज साफ जो है अल्टो गाड़ी दे दी, उसको छोटे मानना, दहेज को एक्सेप्ट ना करना, कम दिया हुआ है। और रही बात दूसरी, 2 लाख रुपए कपड़े की दुकान करवा दी, वहाँ दे दिए। शादी के बाद ये भी कि परिवार सेटल हो जाएगा,
तो भी पेट नहीं भरा, और उसके पहले से ही बता रहे हैं कि भाभी के साथ में अफेयर था, और ये फिर भी उसकी हेल्प कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा दे के, कपड़े दुकान करवा के, ताकि बेटी का घर बसा रह जाए। और इतना होने के बाद में भी क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते रहना और शेयर करते रहना। फिर आगे क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं, वो यहाँ पे ले आया उनको, इनकी सारे परिवार की साजिश थी, बाहर निकाल के हम बच जाएंगे, हमारे ऊपर बात नहीं आएगी। वहाँ के माहौल को ये दिखाता था कि मैं ये नहीं करता, अच्छी तरह रखता हूँ। यहीं से कपड़े लगते बच्चों के यहीं से जाते थे, वो कभी नहीं खरीद के देते थे। अच्छा, फिर यहाँ से गांव में से निकाल गए, कलानौर ले आया वो। कलानौर आके मेन कारण क्या हो सकता है बेटे, आप लोग का कहना है, क्या मानते हैं आप लोग मेन कारण मारने का? उसका मारने का ही था। उन जब हमने शादी की उनकी वहाँ पे और जुलाना वहाँ पे मंडी में बैठा था, तो एकदम अचानक कलानौर क्यों बिठाया? जब शादी करी तो दिखाई जुलाना मंडी में बैठा है अपने बाप के साथ, और बाद में वो कलानौर बिठा दिया। सबसे माहौल से अलग करना, सब कुछ एकदम अचानक, हमें कुछ भी नहीं पता था। फिर एकदम बोले हमने दुकान ले ली, ये वो, रेंट पे रहती थी, और पता नहीं एकदम ऐसा उसने सुसाइड, नाजायज संबंध में, ये तो सबको दिखता है। और हमारे को ये कंफर्म करा उसने जहर खा लिया, और वहाँ जाके पुलिस बताती है, प्रशासन सब ये कहते हैं कि उसने गला घोट के मार रखा है। तार का निशान बताया जा रहा है, पुलिस के बयान है ये कि तार का निशान पड़ा हुआ है गर्दन पे, रस्सी मारी हुई है ये। और जो है आज वहाँ कलानौर जाके भी नहीं, कलानौर जाके भी कुछ ऐसा लगा जो उसका और कोई सुनने में आया आपने? हाँ जी, वो तो उसकी फ़ोन डिटेल से भी पता चल जाएगा, ये तो कंफर्म है। भाभी के साथ भी था, और वहाँ कलानौर आके और किसी से भी संबंध था उसका। इस चीज़ का बेटे जनता कैसे यकीन मानेगी? मतलब उसने रिम्पी ने देखा था, बताया था आप लोगों को ये? हाँ, ये बताया था हमें कि ये किसी और से बात करता है, ये करता है, वो करता है। हम जाते, हमारे सामने खुद रोड पे खड़े होकर उसने हमारे सामने मारे लड़की के, तो हमारे पीछे क्या करता वो? आपके सामने मार पिटाई करी है? हाँ, उसके पापा भी थे, और भी 2-4 लोग थे, रोड पे थे, गवाना रोड पे। हम लेके आ रहे थे रोक के गाड़ी में, और लड़की के खूब मारे उसने। लड़की ने FRI दर्ज बारोटे चौकी में करवा रखी है। वे सारे हाथ पैर जोड़ के उस FRI को उठा ले गए थे। ये दहेज की पीड़ा, अफेयर की लत, इन कामों का मोस्टली अंजाम यही होता है जो आज इस बेटी के साथ में हुआ है। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, आज ये इनकी बेटी है, इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, कल को यही वारदात आपके साथ भी हो सकती है। आज इस बेटी का पीड़ा, इस बेटी का दुख इसी परिवार का नहीं है। अगर सोचेंगे तो आपको भी चोट उतनी ही है। इस चोट को अपने नहीं मानोगे, कल को अपनी चोट खा लोगे दहेज के मारे, तब आपको लगेगी ये परिवार ठीक रो रहा था, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, आप लोगों को साथ देना चाहिए था। आज ये परिवार बेबस बैठा है, जिसकी मात्र 24 घंटे पहले बेटी और जो उसकी 2 बच्चियां, उनका दाह संस्कार हुआ है। आज इस परिवार के ऊपर क्या बीतरी होगी। और जो बेटे एक और जैसे बताया कि वहाँ पहले भाभी के साथ वहाँ फेर था, फिर यहाँ आके और लड़की थी, कोई ऐसा तो नहीं हो मतलब उस लड़की का कोई दबाव प्रेशर हो और उसके उनको बच्चों को मतलब साइड में करके कुछ घर बसाने की लालसा दूसरी जगह, ऐसा कुछ नहीं बताया हो गुड़िया ने? हाँ, ये तो सरासर अपने आप को ही दिखने लग रहा है कि ये जो बच्चे भी उसने मार दिए, हमारी एक मारी, अपनी 2 मार रखी है उसने। कितना जल्लाद आदमी होगा, उसने अपना सोचा इनको साइड में करके बच्चों को भी अपना दूसरा घर बसा लेना। ये तो सरेआम सरे पब्लिक को दिख ही रही होगी। ये जो लत बताई है, कन्फर्म है ये कि इस काम का अंजाम हमेशा गलती होता है, क्योंकि आज इनकी बेटी का नहीं हो सका, कम से कम उसकी 2 बेटियां थी, उनका तो हो जाता। नहीं पड़ता लगता, लोगों के तलाक भी होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, दूर दूर भी होते हैं, समझौते होते हैं, कंप्रोमाइज़ होते हैं, और उनका हिस्सा लेके, और ये नहीं बोलना चाहे तो भी ससुराल पक्ष ठीक ठाक हो तो भी उन बच्चों को वहीं बसा लेता है, आने नहीं देता। लेकिन उस परिवार में कोई भी सपोर्ट ना मिलने पर, और जो है ये घटना हो चुकी है, 3 का दाह संस्कार एक साथ हुआ है। आज पीड़ित परिवार से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकते हम। अगली अपडेट में यहाँ मौका मिलेगा तो पुलिस की आगामी कार्रवाई जो है, जो भी होगी, जो प्रक्रिया होगी, कैसे मारा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, कैसे क्या हुआ है,
टोटली आपके सामने लेके आएंगे। और आज इन बच्चों को लेके, इस पीड़ित परिवार को लेके, इनके न्याय के लिए आप लोग ये गुहार लगाना, शेयर करना, चीख लगाना, इतना करना ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और अभी जैसे बेटे आप लोग का क्या मानना है, जो देवेंद्र अकेला षड्यंत्र में है या उसके साथ में कुछ और भी हो सकता है, कोई और? कुछ और भी है। लड़की ने ये तो बताया था इसके दोस्त वोस्त आए हुए हैं, दुकान पे खाना पहुंचाती हूँ मैं, पर ये नहीं पता था लड़की को कौन आए हुए हैं। पर वहाँ पे आए हुए थे, खाना पहुंचाती थी वो, 3-4 दिन से आए हुए थे। और पीछे कैमरा लगा हुआ था, उसके हस्बैंड ने वो कैमरा नीचे डाल रखा है कि किसी को ना पता चले। दूध भी ले आया, खुद जाके लैट्रिन में बंद हो गया, वहाँ से फ़ोन करना, ये पूरा षड्यंत्र खुद ही सामने आ रहा उसका। मतलब अपने आप बता रहा है मेरे को बाथरूम में रोक दिया। अगर वो बाथरूम में रोक दिया तो फिर बच्चे मतलब मारे किसने? हो तो कोई और भी हो सकता है, सामने आ रहा है तो। हाँ, सब वहाँ पे ये बोले पड़ोसी कि कोई भाई डकैती गिरता तो उनकी तो चैन गुठी वे सब आर्टिफिशियल बना रखे और सब कुछ लॉकर में रख रखा है। तो वो उनको चोरों को क्या पता ये आर्टिफिशियल है, वो भी तोड़ते। और कोई दुश्मन होता तो उसको मारते, बच्चों को क्यों मारता? ये तो प्री प्लान है फिर उनकी। ये प्री प्लानिंग ये तो दिखने लग रही है सामने है उनकी। आज प्रशासन डिपार्टमेंट से एक अपील करते हैं पीड़ित परिवार की तरफ से, क्योंकि अगर वो बता रहा है अपने आप को बाथरूम में रोक दिया तो उसके साथ में कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसकी फ़ोन की लोकेशन 5-7 दिन पहले तक की किस किस से बात हुई है, किस किस से ज़्यादा बात हो रही है और किसके लोकेशन मैच हो रही, पास में कौन आया हुआ है। तो हमारी एक विनती है, फ़िलहाल जो है इस केस की इतनी अपडेट है और इसको शेयर करते रहना। प्रशासन डिपार्टमेंट भी इस केस को गहनता से लेके और जो भी पुलिस तस्दीक में इसमें आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो है जल्दी से जल्दी उसको सलाखों के पीछे भेजाए, ताकि जनता को एक पुलिस के ऊपर ये भरोसा हो जाए, ताकि उन्होंने और अगला स्टेप ना लेना पड़े। अपना पुलिस का अपना मुकाम, अपना भरोसा पब्लिक के अंदर होना चाहिए और उनके पीड़ित परिवार के प्रति, इनकी आवाज़ के प्रति, शिकायत के प्रति कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। हमारी यही गुजारिश है। और अगली वीडियो में आप लोगों को भाई बैठे हैं, परिवार में और भी मौजूद बैठे हैं, उनके विचार लेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। फ़िलहाल इसकी इतनी अपडेट है और इसको शेयर करते रहना। बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद।